हेलो एवरीवन। मिस्टर साजन, आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं? जी नहीं सर, मेरा केस वो शख्स लड़ने वाला है जिसे देखकर आपके तोते लाल हो जाएंगे। मिस्टर साजन, आज तक हमने तोते लाल किए हैं। वो तो अभी पता चल जाएगा सर। आ जाइए वकील साहिबा। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ एक तरफ मेरा दामाद मेरी बेटी का सुहाग है और दूसरी तरफ आप है। लेकिन ये अनारकली आज अपनी बेटी की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगी। आज ये सलीम भी दो राह पे आके खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ उसकी मोहब्बत अनारकली है और दूसरी तरफ उसकी बेटी। हाँ, आप यहाँ मेरा केस हैंडल करने आए हैं या मुगले आजम खेलने आए हैं? मुद्दे की बात कीजिए ना। केस की कार्रवाई शुरू की जाती है। मिलॉर्ड, मैं आपके सामने उस दिन जो कुछ भी हुआ है वो दोहराना चाहती हूँ। छेदी जी, आप इसमें मेरा साथ देंगे? हमने तो हमेशा आपका साथ दिया है। छेदी जी, आप अपनी बेटी बनेंगे। मैं अपना दामाद बनती हूँ और जो कुछ करना है मैं आपको कान में बताती हूँ। हाँ? May I come in, मैडम? Yes, Mr. Sergeant, come in. कहिए मैडम, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मिस्टर साजन, मैं बहुत ही अकेला फील करती हूँ। आई फील वेरी अलोन। मेरे पापा भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। क्या मैं आपके कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर रो सकती हूँ? हाँ हाँ मैडम, आ जाइए। मोहतरमा, केस गया भाड़ में। बस ऐसे ही गले लगे रहिए, बहुत मजा आ रहा है। अरे मम्मी, यो क्या कर रही तू? दुश्मन पार्टी को ऐसे गले नहीं लगावे है। मिलॉर्ड, और फिर उसके बाद जब मेरे दामाद को लगा कि ये सब गलत हो रहा है तो उसने अपने आप को दूर हटा लिया और तभी संजना ने उसके कंधों में अपने नाखून से खरोच दिया। मिस्टर छेदी, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मैं वापस से वही चीज दोहराना चाहता हूँ, लेकिन इस बार वो दिखाना चाहता हूँ जो असल में उस वक्त वहां हुआ था। मैं इनके कान में इनको बता दूं कि इनको क्या करना है। अभी बड़े वो है। मैडम, मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान करती है। मेरी सास और मेरा साला भी मेरी छाती पे मूंग डल रहे हैं। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ मैडम। क्या मैं आपके कंधे पे सर रख के रो सकता हूँ? Sure. मुझे तो इस केस में 7 जन्मों का सुख मिल रहा है। अरे, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे पे आइए और कोर्ट में जो नॉर्मल सवाल जवाब होते हैं उनको कीजिए। सॉरी मैडम। हाँ, तो मिलॉर्ड, मैं संजना से कुछ सवाल करना चाहूंगी। हाँ तो मिस संजना, आप सबको बताएंगे कि आपके साथ छेड़छाड़ की वारदात कैसे शुरू हुई और कब से? वेल, इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले ही हुई थी, लेकिन तब मैंने उस बात पे इतना गौर नहीं किया था। दरअसल हुआ क्या था? मिस्टर साजन शुरू में मुझे हाथ मिलाते थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस संजना हाथ मिलाने को छेड़छाड़ का नाम दे रही हैं। जी नहीं, मैं हाथ मिलाने को छेड़छाड़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाथ मिलाने के बाद वो वैसे ही रहते थे। He just used to hold my hands. वो हाथ पकड़े रहते थे और आप अपना हाथ पकड़े रहने देती थी।
आपने कभी विरोध नहीं किया? देखिए, आई एम अ मॉडर्न गर्ल, ऐसी छोटी छोटी बातों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने नहीं गौर किया इन चीजों पर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे मिस्टर साजन मुझे अपने गले से लगाने लगे, और गले लगाने के बाद काफी देर वो वैसे ही चिपके रहते थे। तो मिस संजना, गले लगाने के बाद चिपके रहने को आप छेड़ना मानती हैं? बल्कि एक जमाने में एक लड़का एक कमसिन कुंवारी लड़की से गले लगने के बाद काफी देर तक उससे चिपका रहता था, तो क्या वो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था? ऑब्जेक्शन मिलॉट, मेरे काबिल दोस्त उस लड़के की मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं। अगर वो लड़का उससे मोहब्बत करता था तो इजहार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लड़का पहले से शादीशुदा था। तो फिर उस लड़की का क्या जो उससे इश्क कर बैठी थी? लड़का भी तो इश्क करता था, लेकिन हालात के आगे मजबूर था। तो फिर वो उसकी जिंदगी में आया है क्यों? अरे ये क्या चल रहा है? ये केस नहीं है, आप कौन सी कहानी सुनाने लग गई? ओ सासू माँ, आप यहाँ पे मेरा केस लड़ रही हैं कि लैला मजनू की कहानियां सुना रही हैं आप? सॉरी मिलन, मैं भटक गई थी। भटकी हुई तो पहले से ही है, इसमें कोई शक है क्या? हाँ, तो मिस संजना, फिर उसके बाद क्या हुआ? वेल, फिर एक दिन मिस्टर साजन मेरे केबिन में आए और उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। ये साफ झूठ बोल रही है, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर आपने शोर क्यों नहीं मचाया? ऑफ कोर्स मैंने शोर मचाया, लेकिन माय केबिन इज साउंड प्रूफ। ना बाहर की आवाज अंदर आ सकती है, ना अंदर की आवाज बाहर जा सकती है। पूरे टाइम तो दरवाजा खुला रहता है। मिलॉर्ड, मिस संजना को किसी फिल्म की कहानी लिखनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी सुनाने में काफी माहिर है। मेरा क्लाइंट तो कभी अपनी बीवी को भी नहीं छेड़ सकता, तो फिर मैडम को कैसे छेड़ सकता है? ऑब्जेक्शन मिलॉट, बीवी तो घर की मुर्गी के बराबर होती है, फिर उसे क्या छेड़ना? आप बीवी की तुलना मुर्गी से कर रहे हैं? मैं तो एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। तो फिर आप किसी और का भी तो नाम ले सकते थे, मुर्गी है क्यों? चलिए फिर बतख कह देते हैं। अरे मम्मी, क्यों चल के रहा, क्यों शर्माना बंद कर और केस को आगे बढ़ा। यार मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरा केस इनको मत दो लड़ने के लिए, ये रायता फैलाएंगे सिर्फ। ऑब्जेक्शन मिलॉट, मिस्टर साजन अपनी मां समान सास की तौहीन कर रहे हैं। सर, आप मेरी सास का केस लड़ रहे हैं कि मैडम का केस लड़ रहे हैं? ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। थैंक यू मिस्टर साजन, थैंक यू। ओके मिलॉट, मैं मिस्टर साजन से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मिस्टर साजन, आप ये बताइए सबको कि आपकी मिस संजना से सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी? यही कोई 6 महीने पहले। अच्छा, आप ये बताइए कि मिस संजना का आपके साथ बर्ताव कैसा था? ये मुझे बिना काम के बिना बात के अपने कैबिन में बुला लेती थी बार बार। मुझसे रोमांटिक बातें करती थी। मिस्टर साजन, मैंने आपसे रोमांटिक बातें कब की? नहीं मैडम, की है आपने, मुझसे कई बार आपने रोमांटिक बातें की थी और मुझे रोमांटिक शेर भी सुनाया था आपने। वो नहीं आपको याद है कि अब तुम मेरे पास आए हो तो क्यों आए हो? शेर सुनना, सुनाना, पढ़ना मेरा शौक है। मिस्टर साजन, अगर कभी मेरे क्लाइंट ने आपको कोई रोमांटिक शेर सुना दिया तो क्या आप उसे छेड़छाड़ कहेंगे? एक जमाने में तो एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, वो उसे रोज शेर सुनाया करती थी। क्या वो उसे छेड़ती थी? सर, आप फिर भटक रहे हैं। आई एम सॉरी। मिस्टर साजन, आप ये बताइए कि मिस संजना की और ऐसी कौन सी हरकत थी जिससे आपको लगा कि ये आपको छेड़ रही है? और तो और बहुत बहुत हरकतें हैं ऐसी तो। एक बार तो इन्होंने मुझे कुत्ता बना दिया अपना। मुझे बिस्किट दिए कुत्ते के खाने के लिए और मेरे गले में पट्टा भी बांध दिया और मेरे आगे हड्डियां फेंकी। इस साजिश में तो आप खुद भी शामिल थे सर, और इस बात का सबूत आपके पीछे मेरे दांतों के निशान के रूप में मौजूद है। जब जब पुरवाई हवा चलेगी तब तब आपको दर्द भी होगा। वो सब मैंने कंपनी के बेटरमेंट के लिए किया था। आपने मुझे इस्तेमाल किया है मैडम, एक खिलौने की तरह।
और उसके बाद में भी आप कह रही है कि मैंने आपको छेड़ा है, जबकि छेड़ा तो आपने मुझे है। मिस्टर साजन, आपने मुझे छेड़ा है। आपने छेड़ा है। आपने मुझे छेड़ा है। आपने मुझे छेड़ा है। आपने I can yell down. आपने छेड़ा है। आपने छेड़ा है आपने मुझे, छेड़ा मिस्टर है। साजन, this is- दोनों तरफ की बातचीत सुनने के बाद हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या फायदा फिर? नहीं समझ आ रहा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। लेकिन मिस संजना का केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम आज की कार्रवाई यहीं समाप्त करते हैं। मिस्टर साजन, मैं आपको जेल भिजवा के रहूंगा। आपके पुरखे भी मुझे जेल में नहीं डाल सकते। सुनिए, छेदी जी, अगर बहस के दौरान मैंने आपसे बदतमीजी की हो तो माफी चाहूंगी। आई लव आज भी नहीं कहा। मैडम क्या कुछ नहीं कहा आपने कोर्ट में मेरे बारे में? वेल मिस्टर साजन, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पापा मेरा केस लड़ रहे हैं और अगर मैंने चार्जेस वापस ले लिए तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरी इज्जत का क्या मैडम? नो वरी मिस्टर साजन, मैं सोच रही हूँ। आप खेल रही हैं। मिस्टर साजन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कितने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए मैंने इस कंपनी के लिए मैडम। एक आइडिया हल्का सा गलत हो गया तो उसकी क्या इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? मिस्टर साजन, मैं क्या करूं? मैं पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो तो मेरी एक भी बात नहीं मान रहे। सो एडमेंट। लगता है आपके पापा हाथ से निकल गए। मैं ही गलत था जो मैंने ये आइडिया दे दिया। और मैंने मिस्टर साजन, एक आइडिया है मेरे पास। अगर आप ये प्रूव कर सके कि आप पागल हैं। ये क्या कह रही है मैडम आप? कम ऑन मिस्टर साजन, आप मेरे लिए तो ये प्रूव कर ही सकते हैं कि आप पागल हैं। आपके लिए तो मैं कब से पागल हूँ। I mean, आपके लिए मैं पागल बन जाऊंगा मैडम, लेकिन उससे क्या होगा? आपका केस सॉल्व हो जाएगा मिस्टर साजन। आपको बस कोर्ट में ये प्रूव करना है कि आप पागल हैं, आपको पागलपन के दौरे आते हैं और आपसे ये जो गलती हुई है वो पागलपन में हुई है। वल्ला यू डन। कहीं ये आइडिया भी उल्टा ना पड़ जाए मैडम। मिस्टर साजन, दैट्स द बेस्ट आइडिया दैट आई कैन कम अप विद। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो आप शेयर कीजिए। या ट्राई दिस। अरे ठीक है, बहुत हूँ मैं तुम्हारा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। जब निकलूं तो कम से कम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो होना चाहिए। पिच पर दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। मौसम बड़ा ही मजेदार हो रहा है। लगता है मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। लाखों की तादाद में दर्शक यहाँ मौजूद मिस्टर साजन, क्या बक रहे हैं आपकी ऑफिस में? क्या क्या बकवास क्या है ये? हैं। मनिंदर, आज सेमीफाइनल का मैच है, तुमने बड़े अच्छे कपड़े पहने और दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने हैं। इसी के साथ पिच भी देख ली गई है। पिच भी बड़ी जबरदस्त हो रही है और सिक्का हाथ में है और सिक्का हेड या टेल के लिए उछालने वाले। मनिंदर क्या कहते हो, हेड या टेल? टेल। और इसी के साथ इंडिया टॉस हार गया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। मिस्टर साजन, आप घर पहुंच गए। देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है ये। इंडियन कप्तान बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। देखना है कि अब ये क्या करते हैं, इनकी अगली चाल क्या होगी, किस तरह से ये टीम को जिताने के लिए। साजन, होश में आइए। तो हो, बारिश की वजह से मैच स्थगित करना पड़ रहा है। लगता है ये मैच नहीं हो पाएगा। दर्शक अपनी कुर्सियां छोड़कर स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं। बहुत ही निराशा के साथ अपनी टिकटें फाड़ दी गई है और दर्शक लौट चुके हैं। आज मैच नहीं होगा। क्या हो गया मिस्टर साजन को? जुली खैर, जो भी है। ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी मस्त करारी सब्जी ले लो। मिस्टर साजन, आप फिर आ गए। हरी ताजी सब्जी ले लो भैया, 10 रुपए किलो। टमाटर ले लो, टमाटर 10 रुपए किलो ले लो, ले लो। 10 रुपए किलो? लेकिन मार्केट में 80 रुपए किलो है। आप इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ना। कहां कहां से चले आते हैं ये? अगर वापस आए ना तो मैं आपके टमाटर बेच दूंगा। जूली, क्या है, तुम कभी कोई सिग्नल नहीं देती है? कोई एक दो हमेशा ऑरेंज सिग्नल पे रहती है। क्या है मिस्टर साजन, क्या है? क्या क्या चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं?
पारो, जब से तुमको देखा है बस तुमको ही चाहा है। मुझसे शादी कर लो। कब तक दूसरों के यहाँ चाय बनाती रहोगी? मेरे यहाँ जाओ, मैं रानी बना कर रखूंगा। पारो, रोज मेरे लिए चाय बनाना, सिर्फ मेरे लिए। दूध रोक के पत्ती ठोक के मलाई जबरदस्त। What is happening here? Mr. Leave. बेटा बेटा, ये मिस्टर साजन को क्या हो गया? ये क्या बकवास कर रहा है? अजीब अजीब सी हरकत कर रहा है बेटा। Okay. पापा, रिलैक्स। आप आइए, यहाँ पर बैठिए यहाँ पर। आप यहाँ आइए मेरे साथ मिस्टर साजन। कम हियर। क्या हो गया आपको मिस्टर साजन? मैंने आपको ये ड्रामा उस एनजीओ वाले मुस्कान जी के सामने करने के लिए कहा था। आप पापा को क्यों परेशान कर रहे हैं? ओके, बस एक मिनट मैडम, एक मिनट। पारो, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। बैंड भी मेरा होगा, डोली भी मेरी होगी, लेकिन सवारी तुम्हारी होगी। प्लीज। साजन, अबे रुक जा। अरे ओए, और मेरे छेड़ू भाई कैसे है तू? हैं? और कब से आवाज दे रहा हूँ, सुना नहीं दे रहा बे? अब भाई मत बोल साले। कल तूने चिड़चिड़े की बीवी को छेड़ा और मेरा नाम लगा दिया ना तूने, हैं? पता है मुझे स्टेशन तक दौड़ाता ले गया, वो वहां पे पटरी पे लिटा दिया था उसने मुझे कल। अरे यार, तू मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं आ जाता स्टेशन पे। तू क्या करता बे स्टेशन आके, हैं? तू क्या लड़ लेता चिड़चिड़े से? अरे नहीं यार, वहाँ बहुत मस्त समोसे मिलते हैं, दोनों भाई बैठ के खाते हैं। अच्छा बता, मैटर को सॉल्व हो कि नहीं? बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है मैडम ने मुझे, सॉल्व हो जाएगा। अरे यार, तू तो ऐसे बता रहा है जैसे मैडम ने आइडिया के साथ और भी कुछ दे दिया हो। है, जरा हमें भी तो बताओ, क्या आइडिया बताइए मैडम ने। बताने वाला आइडिया नहीं है, करके दिखाने वाला आइडिया है। हाँ? मौका मिलेगा तब दिखा दूंगा करके। अरे यार, अब ये मौका कहाँ से ढूंढ के लाऊं बे? मौका मौका? हाँ? मौका न्यूज में देखी तेरी घिनौनी हरकत। तू मेरी बीवी के लिए खतरा नहीं है, तू इस पूरे मोहल्ले के लिए खतरा है। खतरा! LMG संभालो, हवलदार कालूराम, झुक जा! गोली लग जाएगी। दुश्मनों ने हम पे हमला कर दिया है। क्या हो गया ये? लगता है बॉर्डर पाल से ना गोली आकर लगी। अरे मुझे क्या पता क्या हुआ है? मेरा मतलब भैया, मुझे क्या पता क्या हुआ, आप देख रहे हो ना, गिर गया बेचारा वो। पागल हो गया ये, इसको मोहल्ले से बाहर निकालना होगा। जाने मन, हमें मोहल्ले से तो बाहर निकाल दोगी, इस दिल से कैसे निकालोगी? चलो, इस मतलबी दुनिया से कहीं दूर भाग चले। चलो। छोड़। नहीं चलोगी, हम तुम्हें घसीटते हुए लेके जाएंगे। अरे छोड़ देखो। अरे बचाओ। तुम सोडा डाल। अरे जीजा, इसने छोड़ दे, वरना इसकी खांसी के कीटाणु तन्ने मार डालेंगे। तुम चुप रहो कीटाणु। चलो। जाने मन, हम वापस लौटेंगे और जरूर लौटेंगे। इसको खुला मत छोड़ा करो उसको। क्या यार संजू, तुमने घिनौनेपन के हद कर दिए। चिड़चिड़े भाई साहब को छेड़ा। छी! इस हिसाब से तो मोहल्ले के लोंडे भी सेफ नहीं है। परंतु जीजा ने हमारी गैल को ऊंच नीच कर दी, तो मैं किसी ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। वैसे भी साला आधा घर वाला होता है। चुप रहना खिलौनी। मेरे कश्मीरा, कह दे रही इससे कि मेरे भूपेश पे गंदी नजर न डाले, वरना कसम नवाब साहब की यहाँ सैलाब आ जाएगा। उनकी
की बातों में बताना, ऐसा कुछ नहीं है। ए खिलौनी, ए बताना यार अपनी भाभी को तू। हाँ हाँ भाभी जब आएगी तो मैं आकर बता दूंगा यार। अबे रो क्यों रहा है यार तू? ऐसे डर रहा है तू तो जैसे भाभी नहीं दादी हो ये।